जंगल में शोभा बढ़ाने वाले ये वृक्ष निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए महत उपयोगी हैं। इसी उपयोगिता को हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने समझा, समझ करके ही इसके जो गुण हैं, प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने इन जंगलों में उगने वाले वृक्ष के विषय में, इसके संदर्भ में बहुत अनुसंधान किया, बहुत रिसर्च किया कि किस तरह से ये जड़ी बूटियां, ये वृक्ष लताएं और ये वनस्पतियां हमारे जीवन के लिए किस तरह से उपकारी हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। जंगल में होने वाले इस विशालकाय वृक्ष जो बहुत ही देखने में भी सुंदर है, जिसमें अभी वसंत ऋतु के बाद में इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं। फूल में आप देखेंगे इसमें 2 कलर हैं और इसके बाद में बरसात से पहले ही गर्मी शुरू होने पर बहुत ही इसमें पत्तियां आती हैं, बहुत ही छाया इस वृक्ष से मिलता है। ये बहुत ही दिव्य वृक्ष है। बॉटनिकली इसका नाम है क्रेटिवा नुरवाला। क्रेटिवा नुरवाला का यह जो पौधा है, इसको अंग्रेजी में 3-लीव्ड केपर बोलते हैं और संस्कृत में हम इसको वरुण बोलते हैं और हिंदी में इसको बरना बोला जाता है और बंगाली में भी यदि हम बात करें तो इसको वरुण बोलते हैं, वरुण गाछ। और मराठी में वाय वर्णा बोलते हैं, गुजराती में वर्ण बोलते हैं, कन्नड़ में नारुवे बोलते हैं, तेलुगु में मंगलम बोलते हैं और तमिल में परलिंगम, मविलिंगम, इस तरह के इसके नाम हैं। वास्तव में यह वृक्ष जो है आयुर्वेद के जो प्राचीन ग्रंथों में जितने भी औषधियों का वर्णन है उसमें से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन वरुण शब्द का उच्चारण करते ही जो वरुणादि कषाय है वो याद हो आता है। आयुर्वेद का शास्त्रीय योग है, उसी शास्त्रीय योग को परिवर्तन करके हम लोगों ने एक अस्मरी हरक्वात और एक वृक्क दोष हरक्वात, क्योंकि जो वर्णे का जो छाल है यह बहुत मोटी छाल होती है। ये आप देख रहे हैं, इसमें धूसर और थोड़ा सा सफेद दाने दाने से एक कारीगरी सी की हुई है भगवान ने। तो जो वरुण का जो छाल होता है वह गुर्दे के रोगों के लिए या उसमें होने वाले पथरी के लिए यह बहुत ही रामबाण सदृश है। और किडनी का जब सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ने की स्थिति में, हालांकि हमने देखा है कि किडनी खराब होना जब प्रारंभ होता है उस समय पर यदि वरुण के छाल का सेवन काढ़ा बना करके किया जाए तो गुर्दे के रोगों के लिए या उसमें होने वाले पथरी के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और जिनको डायबिटीज है, मधुमेह के रोगी हैं, यदि वो मधुमेह के रोगी वरुण की छाल का काढ़ा बना करके सुबह शाम पिए तो निश्चित रूप से हमने अनुभव किया है कि उससे आपके जो शुगर है, मधुमेह है, मधुमेह में भी उससे लाभ होगा और मधुमेह से जो आपके जो गुर्दे हैं, जो किडनी है, खराब होने की जो संभावना है वो संभावना भी क्षीण हो जाएगी। या जैसे आप दूसरा कोई भी काढ़ा पीते हो, कोई भी दवाई लेते हो, उसके साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो मधुमेह रोग में हालांकि आयुर्वेद के अंदर कहीं ऐसा शास्त्रों के अंदर, चाहे वो कोई भी हमारे बृहत्त्रयी हो या दूसरे ग्रंथ, ऐसा मधुमेह के लिए वर्णन नहीं है। पुनरपि हमने देखा है कि इसका जो प्रभाव है वो मधुमेह में बहुत ही अच्छा होता है। तो मधुमेह के मेरे भाई बहन वह वरुण के छाल को काढ़ा बना करके सुबह शाम पिए। तो मधुमेह के लिए वरुण छाल की काढ़े को यदि आप पिएंगे तो आप किडनी रोगों से भी बचेंगे।
मैंने देखा है कि किडनी रोगों की समस्या में सबसे बड़ा कारण यदि देखा जाए तो मधुमेह है। जो शरीर के अंदर मधुमेह से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, जो मधुमेह से होने वाले जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को भी हम वरुण के द्वारा रोक सकते हैं। और पथरी के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने अस्मरी हर क्वाथ करके बनाया हुआ है, उसके अंदर वरुण की छाल है, गोखरू है, कुलथ की दाल है और इस तरह की द्रव्यों को मिला करके, पाषाण भेद है, इन सब को मिला करके हमने बनाया है अस्मरी हर क्वाथ। उसको लेने से हमने देखा है 12-12, 14-14 mm तक की जो गुर्दे की पथरी होती है, किडनी स्टोन के लिए बहुत ही कारगर है। जो वरुण की जो छाल है, जो काढ़ा है, वह आपके किडनी स्टोन के लिए बहुत ही कारगर है। उसमें कुलथ की दाल और पाषाण भेद, गोखरू को मिला करके यदि आप बनाते हैं काढ़ा और पीते हैं नियमित रूप से, सुबह शाम यदि आप पिएंगे तो आप देखेंगे आपकी जो पथरी है वो निश्चित रूप से निकल जाएगी। अभी तक हमने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जो पथरी है वह इस काढ़े के द्वारा निकाली है। तो यदि आपकी किडनी में स्टोन है तो कुछ दिन ट्राई करके देखिए। पानी पिएं, खाने में ध्यान रखें, क्योंकि पथरी आदि जो बीमारियां हैं उसमें मुख्य कारण है कि हम लोग खाने में ध्यान नहीं देते हैं, समय पर नहीं खाते हैं, पेशाब आदि समय पर नहीं जाते हैं या हम पानी कम पीते हैं। तो जो अधारणीय वेग हैं आयुर्वेद के अंदर, मल मूत्र आदि जो वेगों को धारण के लिए निषेध किया हुआ है, तो इन वेगों को रोकना नहीं चाहिए और हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, तो हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्र में जिन विधाओं का विधान किया है उसका पालन करते हुए औषधि का सेवन करें तो बहुत लाभ होगा। यदि मान लीजिए कि उन दिनचर्या का यदि हम पालन करते हैं तो बीमारी होने की संभावना भी क्षीण हो जाती है। तो यदि बीमारी हो भी जाए तो उन औषधियों के सेवन से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी तरह से जो वृक्क दोष हर क्वाथ है हम देते हैं। जो हमारे किडनी के जो पेशेंट हैं, गुर्दे के जो रोगी हैं, वृक्क दोषांत हमने वटी भी बनाई हुई है, गोली भी देते हैं, वो बहुत ही कारगर है। उसमें से जो मुख्य घटक है उनमें से एक घटक यह है, यह वरुण। यदि वरुण का पेड़, वरने का पेड़ जंगलों में, चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, झारखंड है, चाहे वह छत्तीसगढ़ है, चाहे देश के हमारे लगभग हर प्रांत में, गुजरात से लेकर राजस्थान तक और इस उत्तराखंड की पवित्र भूमि में भी होने वाला यह वृक्ष, यह निश्चित रूप से ऋषियों द्वारा वर्णित बहुत ही दिव्य औषधि है। और इसका प्रयोग हमने देखा आंखों के लिए भी, नेत्र रोगों के लिए वरुण की जो छाल है बहुत ही लाभकारी है। जिनकी आंखों में लाली है, सूजन है, दर्द है, यदि ताजी छाल मिल जाए तो कूट करके, यदि पुरानी छाल पंसारी क्या मिल जाती है वर्ण की छाल, उस छाल को घिस करके पेस्ट बना करके या पीस करके पेस्ट बना करके रुई के फवा में रख करके आंख में रखें। जिनकी आंखों में लाली है, सूजन है, दर्द है, उन आंख के रोगों में भी यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा यह प्रयोग है। तो आंख के रोगों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रयोग है यह गंडमाला के लिए, जिनको गले के अंदर गांठ हो जाती है, साइड में वाटर की प्रॉब्लम होती है या टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, इसमें भी हमने देखा यदि वरुण की छाल का काढ़ा बना करके यदि आप पीते हैं नियमित रूप से तो वह बहुत ही लाभकारी है। जिनको गले में सूजन है उस रोगियों के लिए वरुण की छाल, बहेड़े का क्वाथ और उस क्वाथ में आप मिला लें थोड़ी मात्रा में त्रिकटु जिसको बोलते हैं, त्रिकुटा हम बोलते हैं, सौंठ, पिप्पल और काली मिर्च, सौंठ, पिप्पल और काली मिर्च का पाउडर 1 ग्राम लगभग, और आप उसमें मिला लें लगभग 3 ग्राम बहेड़े का चूर्ण और 5 ग्राम लगभग यह वरुण की छाल। इसको मिला करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं तो निश्चित रूप से वह आपको गले के रोग में, और हमने देखा है थायराइड में भी, और टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं उसमें भी, और ग्वाइटर में जिसको हम गलगंड बोलते हैं, यह आज भी देश के अंदर बहुत क्षेत्रों में यह परेशानी पाई जाती है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है।
और हमने देखा है जिनको किसी तरह से गले के साइड की जो सूजन होती है उसके अंदर भी जो वरुण की छाल होती है वह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही वह गुणकारी है। आप उसका प्रयोग उसके लिए भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया ये पथरी में ही नहीं, ये अर्श के लिए भी लाभकारी है। किसी को पाइल्स की शिकायत है, जिसके एनस में भी किसी तरह से स्वेलिंग है, किसी तरह से पीड़ा होती है, यदि त्रिफले के क्वाथ और वरुण के छाल, त्रिफला ले लीजिए आप 3 ग्राम, वरुण को ले लीजिए 5 ग्राम, इस वर्ण की छाल को 5 ग्राम लेकर के यदि आप उबाल करके पीते हैं तो निश्चित रूप से उससे जो आपकी गुदा भाग में जो होने वाली पीड़ा है और जो बवासीर की शिकायत है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, अर्श, दोनों तरह के अर्श में सुबह शाम इसका त्रिफले की काढ़े के साथ काढ़ा बना करके पीने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यह रक्त शोधक भी है, ये कंडुग्न भी है। तो रक्त शोधन के लिए इसकी जो पत्तियां हैं, इस पत्ती को मोटा मोटा कूट लें। यदि ताजी पत्तियां ना हो, पत्तियों को सुखा करके रख लें। लगभग 3 ग्राम को यदि आप उबाल करके काढ़ा बना करके लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो किसी भी तरह की खुजली है, खाज है, विदद्री है, या किसी अंदर की तरफ भी अभ्यंतर में कोई दोष है, अंदर की जो शोथ है, काढ़ा बना करके पीने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जिन लोगों को फोड़े फुंसी हो, बाहर सूजन हो, इन पत्तियों को उबाल करके थोड़ा नमक डाल करके यदि आप बांधते हैं तो भी जो फोड़ा है वो पक जाएगा, फोड़े का पस निकल जाएगा। उसको पकाने के लिए, उस पस को निकालने के लिए भी यह बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयुक्त उपाय है वरुण। और इसका दूसरा प्रयोग आदिवासी क्षेत्रों में कई जगह पर इसके साग को खाते हैं। हालांकि यह बहुत ही बकबका स्वाद का होता है। हमने इसके पत्ती को खाने का प्रयत्न किया तो मुश्किल से ही इसको खाया जाता है। इसको उबाल करके इसका थोड़ा पानी निकाल करके ये वसंत ऋतु के समय पर यदि इसका साग का सेवन किया जाता है, 1-2 दिन 3 दिन भी यदि आप इसका साग का सेवन करते हैं तो उससे हमने देखा है कि जो साल भर रक्त दोष से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे आप बचते हैं। आज तक भी हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, जो हमारे सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी भाई बहन हैं, वो इसका वसंत ऋतु में विशेष करके जब अभी नई कोपलें आती हैं, अभी यह सीजन है वसंत ऋतु के बाद में, जब इसमें नई नई कोपलें फूटती हैं, फूल आता है, जब इस पेड़ वृक्ष में जब फ्लावरिंग होती है तो इसमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं। इतना सुंदर लगता है। मेरे को याद है आयुर्वेद के लिए जब हम जंगलों में भ्रमण करते थे तो ऐसे वृक्ष दिखाई देते थे, इसके इतनी सुंदरता इसमें होती थी। हमें लगता था कि यह फूल का बहुत बड़ा गुलदस्ता किसी ने जंगल में लगा करके रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि वर्ष में एक बार ही इसमें पुष्प आते हैं, पर यह बहुत ही सुंदर पुष्पों वाला और यह सुंदर पेड़। और हमने देखा कि इसकी जो फूल हैं, इस फूल का आप चाय बना करके इसको सुखा करके रख लीजिए। जैसे अभी इस समय पर बहुत इसमें से फूल झड़ जाता है और आप सुबह शाम काढ़े की जगह पिए। बहुत ही सुंदर स्वाद भी है इसमें, थोड़ी सी हल्की सी कड़वाहट है, पर बहुत अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और उस चाय को पीने से उससे आपको पथरी रोग में लाभ करेगी वह चाय, और आपके रक्त शोधन में काम करेगी वह चाय। रक्त शुद्धि के लिए और आपके मूत्र रोगों के लिए और आपके अश्मरी रोगों के लिए, आपके गुर्दे के लिए, आपके मधुमेह के लिए इसके पुष्प की आप चाय बना करके, इन फूलों की चाय बना करके आप पिए। फूलों का काढ़ा भी नियमित रूप से पीने से उन चीजों में लाभ होता है। और हमने देखा कि इसके जो फूल हैं और इसकी कोमल पत्तियां हैं, यदि उनको तोड़ करके सुखा करके पाउडर करके रखें, पाउडर करके रखने के बाद में यदि आप 3-3 ग्राम लगभग पाउडर की चाय बना करके पीते हैं आप, उससे आपकी पथरी और या आपकी किसी भी तरह की गुर्दे की समस्या है, त्वचागत रोग है, गले की खराबी है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि इसके फूल और पत्तियों का पाउडर करके रखते हैं 3-3 ग्राम की मात्रा में, यदि प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उससे भी आपको अपने त्वचागत जो रोग है या वृक्कगत जो रोग है उससे आप लाभ पा सकते हैं। बहुत ही यह गुणकारी और लाभकारी वृक्ष है वरुण। तो इस वरुण के विषय में और भी इसकी जो विशेषता है, यह वात दोष का भी शमन करता है। आम वात के लिए विशेष करके यह बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही कारगर है। तो जो आम वात के रोगी हैं, जिनको अर्थराइटिस है, सूजन है, तो
इसके पत्तियों को नमक से उबाल करके यदि सिकाई करते हैं या इन पत्तियों को बांधते हैं उबाल करके, तो सूजन तुरंत उतर जाएगी। तो सूजन को उतारने के लिए यह शोथज्ञ भी है, जिनको आमवात है, सूजन है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। कई बार ऐसा होता है कि आमवात संचित होने से बहुत ही भयानक अर्थराइटिस की शुरुआत होती है। यदि शुरू में ही इसके पत्तियों का और इसकी छाल का काढ़ा बना करके यदि रोगी को कुछ समय तक लगातार पिला दें, पथ्य रखें, खाने में बहुत ज्यादा परहेज करें, सावधानी रखें, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके आमवात में इससे पूरा लाभ होगा। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो अर्थराइटिस के शुरुआत की स्थिति में तो यह वरुण की छाल अनेक रोगों के लिए, बहुत सारी परेशानियों और समस्याओं के निराकरण के लिए आपके लिए हो सकता है लाभकारी। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह से जो रक्त दोष हैं, विशेष करके आज प्रदूषित वातावरण की वजह से, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे विकार हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, उन विकारों को निष्कासन के लिए, उन विकारों की समापन के लिए भी यह वृक्ष बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है। अनेकों वृक्ष प्रकृति के अंदर ऐसे हैं जिन वृक्षों के सहाय से हम निरोग हो सकते हैं। बीमारी है तो बीमारी को दूर कर सकते हैं, और यदि मान लो बीमारी नहीं है तो बीमारी को आने से रोक सकते हैं। खुशहाल और आनंदमय जीवन जीने के लिए जंगल में खड़े इन वृक्ष का, वनस्पतियों का और लताओं का हम लाभ लें, जिससे कि हम अपने जीवन को निरामय बना सके। ये निरापद वनौषधियों के द्वारा जब हम अपने जीवन को निरापद स्वस्थ बना सकते हैं, तो हमें आवश्यकता नहीं है हर एक चीज के लिए केमिकल युक्त, जहर युक्त विविध उन गोलियों और बटियों को खा करके। गोलियों में, बटियों में स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य तो प्रकृति में है, प्रकृति में विद्यमान इन वृक्षों में, लताओं में और वनस्पतियों में है। तो आइए इन वृक्षों को, इन वनस्पतियों का, इनके प्रयोग के संदर्भ में हम जानें। और इतना ही नहीं, आप औषधियों को बहुत रूप में सेवन कर सकते हैं। हमने बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में यह इन वनौषधियों के विषय में, जड़ी बूटी के विषय में कहाँ क्या क्या उल्लेखित है, इसको अन्वेषण करने का प्रयत्न किया। हमने ढूंढा, वरुण के विषय में हमने पाया, चाहे वह आपका चरक है, चाहे सुश्रुत है, विभिन्न ग्रंथों के अंदर इसके विविध गुणों का वर्णन है। हमने प्रयत्न किया कि उन गुणों के विषय में जितने भी गुण हम आपको बताते हैं, या तो यह हमारे ऋषियों के द्वारा कथित होते हैं, या हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण एरिया में लोग उनका प्रयोग कर रहे होते हैं, या हमारे जो सुदीर्घ चिकित्सकीय अनुभव है, उसके अनुभव के आधार पर जो हमने इन वृक्षों से, इन वनस्पतियों से पाया, उस चीज को हमारा प्रयत्न है आपके घर घर में हम इसको पहुंचाएं, जिससे कि आपका परिवार, आपका देह, आप स्वयं स्वस्थ हों। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो आइए हम सब मिल करके स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में, इसके महाअभियान में सहभागी बने, साथी बने। पतंजलि योगपीठ के द्वारा यह प्रायोजित यह कार्यक्रम में आप भाग लें, आप इस कार्यक्रम को देखें, इसका लाभ उठाएं, और औरों को भी इस चीज के लिए आप प्रेरित करें, औरों को भी इसको देखने के लिए आप प्रेरित करें। हमारी बहुत शुभकामनाएं। कल फिर एक और पौधे को लेकर के हम होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा। ओम।